नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्राचीन भारत से संबंधित मॉक टेस्ट 82 लेके आए। इसमें पेज नंबर लुसेंट का पेज नंबर 10 से पेज नंबर 11 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, टोटल 20 क्वेश्चन है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? ऑप्शन ए भाब्रू अभिलेख, बी अहरोरी अभिलेख, सी कौशाम्बी अभिलेख, डी लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो जब भी हो तो आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखें, जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा। और जितना भी लुसेंट आप पढ़ते जाइए, एक एक पेज उसका मॉक टेस्ट महत्वपूर्ण उसका अपलोड कर दिए हैं, और इसका चारों ऑप्शन हम क्लियर करने का कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो ज़रूर देखें। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अशोक का अगर भाब्रू अभिलेख कहा जाए तो उसमें अशोक ने अपने आप को स्वयं को सम्राट बताया था, मगध का सम्राट बताया था अशोक ने स्वयं को भाब्रू अभिलेख में। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख जो है चंपारण बिहार में पड़ता है। इसमें इस स्तंभ पर मोर का चित्र दिखाया गया है, लौरिया नंदनगढ़ वाला में। अहरोर अभिलेख से अगर कहा जाए तो क्या पता चला है? तो अहरोर अभिलेख से हमें पता चला है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह आपको चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो जब भी वो पूरा देखें, अधूरा ना देखें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, बी रोमन, सी ग्रीक, डी खरोष्टी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि देवनागरी, रोमन और ग्रीक ये सब जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरोष्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन है? अभिलेख कहें या शिलालेख कहें, सबसे छोटा शिलालेख कौन है? ऑप्शन ए 7वां, बी 8वां, सी कौशाम्बी, डी रुक्मिणीदेवी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुक्मिणीदेवी है। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख है। 7वां अभिलेख में अशोक ने कहा है सभी धार्मिक मतों के लिए निष्पक्षता रखा जाए। ये सब 7वां अभिलेख में है, धार्मिक यात्रा वगैरह की चर्चा है। 8वां में अगर कहा जाए तो 8वां बोध गया की यात्रा के बारे में, अशोक बोध गया की यात्रा किया था, इसके बारे में 8वां अभिलेख में चर्चा किया गया, शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं तो कमेंट जरूर करें। अशोक का सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। कमेंट कीजिएगा तब पता चलेगा कितना आप सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें। ऐसा ना सोचे कि वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इसको लाइव समझ कर मॉक टेस्ट दें। अशोक का सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में? अगर कहा जाए तो प्राकृत भाषा में सर्वाधिक अभिलेख है, शिलालेख है सर्वाधिक, जबकि लिपि कहेगा तो ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेख में सर्वाधिक किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्टी, बी ग्रीक, सी ब्राह्मी, डी अरमाइक।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। और भाषा कहेंगे तो प्राकृत का प्रयोग किया गया है। खरोष्टी जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है कि अशोक ने किस अभिलेख में कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी प्रथम पृथक, डी रुमनिदेई। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अशोक ने किस अभिलेख में कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। आपको समय इसलिए दिया जा रहा है कमेंट कीजिएगा, इसलिए कमेंट जरूर करें, क्या होगा। अशोक ने किस अभिलेख में कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो ये अशोक ने प्रथम पृथक शिलालेख में कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक के सबसे छोटा शिलालेख है रुमनिदेई है, सबसे बड़ा 7वां शिलालेख है। अशोक के पहले शिलालेख में अशोक ने कहा है पशु बलि की, क्या कहते हैं, पशु बलि की निंदा की चर्चा पहला शिलालेख में किया गया। दूसरा शिलालेख पशु और मनुष्य की चिकित्सा की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है या अस्त्र शस्त्र का त्याग की चर्चा है। ऑप्शन ए 14वां, बी 13वां, सी 12वां, डी 11वां। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध जो है 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलिंग की राजधानी तोसली, कलिंग पे आक्रमण किया उस समय वहाँ के शासक राजा अनंत पद्मनाभन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था। अशोक 14वें अगर शिलालेख में कहा जाए तो अशोक ने कहा था जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए बताया था। 12वें अगर शिलालेख में कहते स्त्री महापात्रों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। और 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पशु बलि की निंदा अशोक के किस अभिलेख में है, मतलब किस शिलालेख में है। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की चर्चा की गई। दूसरी शिलालेख में पशु और मनुष्य की चिकित्सा की चर्चा की गई है। तीसरा अगर शिलालेख में कहा जाए तो अधिकारियों को कहा गया है कि 5 वर्ष के उपरांत दौरा पे जाएं। तीसरा अभिलेख में। चौथा अभिलेख में कहा गया भेरी घोष की जगह धम्म घोष का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, यह किस अभिलेख में चर्चा किया गया है। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, ये किस अभिलेख में है। तो इसका ऑप्शन ही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 14वां शिलालेख। ऑप्शन डी वाला हमने इसमें 14 लिख देते। 14वें शिलालेख में अशोक ने धार्मिक जीवन जीने के लिए लोगों को व्यतीत करने के लिए कहा है। अशोक के पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा है। दूसरा में मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की चर्चा है। तीसरा में अगर कहा जाए तो राजकीय अधिकारी जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर दौरा करने जाएंगे वो क्षेत्र में। और 14वां शिलालेख में अशोक ने कहा है कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। ऑप्शन ए महाभारत, बी कुरान, सी पुराण, डी गीता। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। किस ग्रंथ में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी थी। ऑप्शन ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी तोसली, डी पाटलिपुत्रा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी क्या थी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य काल में उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी और प्रासी या पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा था। पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा, कलिंग की राजधानी तोसली, अवंती का उज्जैनी, उत्तरापद का तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, वी विलियम जॉन, सी प्लूटार्क, डी मैक्स मूलर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा गया। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। किसके शासनकाल में पूछ रहा है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी कुणाल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की सेवा में के लिए राजवैद्य जीवक को किसने भेजा था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी अजातशत्रु, डी घनानंद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को किसने भेजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। अब बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था और नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में बोध गया यात्रा का जिक्र है? ऑप्शन ए 7 में, बी 8 में, सी 9 में, डी 10 में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा कि अशोक किस शिलालेख में लिखा है कि हम बोध गया यात्रा करने गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वें शिलालेख में। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख 7वां है जिसे सबसे छोटा रेवनीदही है। 7वां शिलालेख में अगर कहा जाए अशोक ने सभी लोगों को धार्मिक मतों के प्रति मतलब धार्मिक यात्रा की चर्चा 7वां में। 8वां में बोध गया की यात्रा की चर्चा है अशोक का। 9वां शिलालेख में सच्चे विधानों में शिष्टाचार की चर्चा है और 10वां शिलालेख में अशोक द्वारा धर्माचरण की श्रेष्ठता के लिए मतलब लक्ष्य रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है कि अशोक की किस पत्नी का नाम शिलालेख में जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए शुभद्रांगी, बी कारोबाकी, सी पद्मावती होता है, डी देवी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक की पत्नी कारोबाकी जो है, कारोबाकी उसका पुत्र तीवर था और कारोबाकी पुत्र तीवर का जिक्र शिलालेख में किया गया है और उसकी अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। देवी पत्नी है, पद्मावती पत्नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, अशोक के किस पुत्र का नाम शिलालेख में जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए कुणाल, बी महेंद्र, सी तीवर, डी संघमित्रा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। अशोक के किस पुत्र का नाम शिलालेख में जिक्र किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तीवर जो है पुत्र है जिसका शिलालेख में जिक्र किया गया है। ये तीवर किसका पुत्र है? तो तीवर जो है कारोबाकी का पुत्र है। महेंद्र और संघमित्रा जिसको बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा हुआ किसका पुत्र है? तो नाग देवी का पुत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, कलिंग का राजा कौन था जब अशोक आक्रमण किया? ऑप्शन ए अनंतनाथन, बी गोपाल, सी सुसीम, डी तिस्य।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। कलिंग युद्ध हुआ था कब? 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का शासक अनंत पद्म नामक था, अनंत नाथन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को कितने वर्गों में बांटा था? ऑप्शन ए 6 वर्ग, बी 5 वर्ग, सी 7 वर्ग, डी 8 वर्ग। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। तो मेगास्थनीज जो मौर्य समाज को 7 वर्ग में बांटा था, ऑप्शन सी हो जाएगा, जबकि मौर्य समाज खुद 5 वर्गों में बटा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजीविकों को देने के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान किसने किया? ऑप्शन ए अशोक, बी महेंद्र, सी संघमित्रा, डी दशरथ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आजीविकों को नागार्जुन गुफा दान में दिया था कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दशरथ। अशोक का पोता दशरथ ने आजीविकों को रहने के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। यह गुफा जो है अशोक के द्वारा आजीविकों को रहने हेतु गुफा बनाया गया था, बारावर की पहाड़ियों में जो गया में स्थित है। 4 गुफा था, कर्ज था, चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक का धार्मिक पुत्र एवं पुत्री संघ महेंद्र और संघमित्रा था। महेंद्र और संघमित्रा किसका पुत्र था? तो नाग देवी का पुत्र था। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा दबा दीजिए जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। और इसका PDF चाहे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए आज इतने तक जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।